हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम विलोम शब्दों के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आज के 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चले चलते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अपसरण का विलोम है, यानी कि अपसरण का विलोम पूछा गया है। तो अपसरण के विलोम की बात करें तो ना तो अवसरण है, ना ही सरण है और ना ही उपसरण है, बल्कि आपका अभिसरण जो होता है वो अपसरण का विलोम होता है। अभिसरण जो है वो अपसरण का विलोम होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, धृष्ट का विलोम है। किसका? धृष्ट का। तो यहाँ पर देखिए धृष्ट का विलोम ना तो अधैर्य है, ना ही तृप्त है, ना शांत है। क्या है? विनीत। यानी धृष्ट का विलोम होता है विनीत। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम है। किसका? प्रत्यक्ष का विलोम। तो प्रत्यक्ष का देखिए अपरोक्ष भी नहीं होता है, सुंदर भी नहीं होता है, प्रत्यय भी नहीं होता है, बल्कि परोक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष का विलोम होता है। और प्रत्यक्ष का विलोम कभी दिया होता है तो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यहाँ पर परोक्ष दिया है तो परोक्ष लगाएंगे और अप्रत्यक्ष दिया गया है तो अप्रत्यक्ष लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, उपार्जित का विलोम है। किसका? उपार्जित का। तो उपार्जित का विलोम आपका अनुपार्जित होता है। देखिए अनुपार्जित दो तरह से लिखा हुआ है, एक में उ बना हुआ है तो ध्यान रखें उ वाला नहीं होगा। कौन सा होगा? अनुपार्जित, ये वाला होगा। ठीक है, तो इनको ये तीन विकल्प नहीं है बल्कि अनुपार्जित इसका विलोम होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया तिरस्कार। तिरस्कार का विलोम है। अब तिरस्कार जानती हैं, तिरस्कार का मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, तिरस्कार को अपमान समझ लेते हैं फिर उसका सम्मान लगाते हैं। लेकिन ये सम्मान जो है वो इसका विलोम नहीं है, ना ही पुरस्कार इसका विलोम है, ना ही नमस्कार इसका विलोम है, बल्कि तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। क्या होता है? सत्कार। तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन आपका शर्मनाक। तो शर्मनाक की बात करें तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, सम्मानजनक लगाते हैं। देखिए इसमें बहुत से मिलते जुलते आंसर्स होते हैं तो उनको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। उनको अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सर्वनाक का सम्मानजनक, सर्वनाक का जो सर्वनाक दिया गया है इसका सम्मानजनक नहीं होता है बल्कि सम्मानपूर्ण होता है। क्या होता है? सम्मानपूर्ण। संतोषजनक भी नहीं होगा और सम्मान भी नहीं होगा, बल्कि सम्मानपूर्ण इसका विलोम शब्द होगा सर्वनाम का। किसका? सर्वनाक का सम्मानपूर्ण। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये कहा अपमानजनक दिया गया हो तब आप सम्मानजनक लगा सकते हैं। अपमानजनक दिया गया है तो आप सम्मानजनक लगाएंगे, लेकिन सर्वनाक दिया गया तो सम्मानपूर्ण लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ जो दिया गया है, सृजन का विलोम है। सृजन। सृजन मतलब क्या होता है? किसी चीज का बनाना। ठीक है, बनाने का क्या हो जाएगा? उल्टा करना है तो संहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संहार। तो सिंपल सी इसका सही क्या होगा? संहार होगा। दुर्जन भी नहीं होगा, प्रकृति भी नहीं होगा और बनावट भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा? संहार होगा। संहार इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन तरफ। तो एट दिया गया बर्बर। अब बर्बर आप लोग जानते हैं क्या होता है? बर्बर का मतलब होता है जो जंगली टाइप का होता है। ठीक है, तो बर्बर का जंगली मतलब जिसने जंगली टाइप का, तो उर्वर भी इसका नहीं होगा, अबर्बर भी नहीं होगा, सीधा भी नहीं होगा, इसका सभ्य होगा। क्या होगा? सभ्य होगा। बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके 9 क्वेश्चन की तरफ। और 9 में देखा तरुण। तरुण का मतलब युवा से होता है, तो युवा तो इसका होगा नहीं। ठीक है, युवा नहीं है, बालक भी नहीं होगा। ठीक है, अबला भी नहीं होगा, अबला औरत को कहते हैं तो इसका वृद्ध होगा। क्या होगा? वृद्ध। यानी कि तरुण का विलोम वृद्ध होता है। क्या होता है? वृद्ध। इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन आपका संपन्न। संपन्न का देखिए निर्धन नहीं होगा। ठीक है, और विपद भी नहीं होगा, अस्तर भी नहीं होगा। संपन्न का विपन्न लगाया जाता है। क्या लगता है? विपन्न। संपन्न का विपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है उपेक्षा। तो उपेक्षा का आप अधिकतर तो सभी लोग जानते होंगे, उपेक्षा का अपेक्षा होता है। क्या होता है? अपेक्षा होता है। उपेक्षा का अपेक्षा होता है। अपेक्षा और अनुपेक्षा ये गलत है, अनपेक्षा भी गलत है। तो क्या होगा? उपेक्षा का अपेक्षा होता है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। और 12th क्वेश्चन देखा जागृत। क्या दिया गया है? जागृत। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है, कुछ बच्चे जागृति को समझ के, जागृति होता है ना, जागृति का सुसुप्ति होता है। क्या होता है? सुसुप्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जागृत दिया गया है तो ये नहीं होगा, जागृत का सुसुप्ति नहीं होगा। अगर जागृति दिया गया है तो सुसुप्ति होगा, इसका सुप्त होगा। क्या होगा? सुप्त। ठीक है, सुस्त भी नहीं होगा, निद्रा भी नहीं होगा, बल्कि सुप्त होगा। क्या होगा? सुप्त। अगर जागृति दिया गया है तो आपका सुसुप्ति आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन तरफ।
और 13th क्वेश्चन है भ्रांत। क्या दिया गया है? भ्रांत। अब भ्रांत का देखिए, भ्रांत का विश्रांत भी नहीं होगा, दुखांत भी नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, तो भ्रांत का निर्भ्रांत होता है। क्या होता है? निर्भ्रांत। ठीक है, भ्रांत का निर्भ्रांत होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 14th क्वेश्चन क्या है आपका? 14th क्वेश्चन है कृतज्ञ। अब कृतज्ञ का वैसे मैं तो समझता हूँ कि सभी लोग जानते होंगे इसका। कृतज्ञ क्या क्या होता है? कृतघ्न होता है। देखिए क्या होता है? कृतघ्न। कृतज्ञ का कृतघ्न। इसे अकृतज्ञ और संवेदनहीन और जड़ नहीं कहेंगे, बल्कि कृतघ्न कहेंगे। कृतज्ञ क्या होता है? जो एहसान को मानने वाला होता है, और कृतघ्न उसका उल्टा हो जाता है, एहसान फरामोश जिसे कहते हैं, जो एहसान नहीं मानता उसे हम कृतघ्न कहते हैं। तो इसका कृतघ्न हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतघ्न होगा। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15th क्वेश्चन है सौम्य। तो सौम्य का मतलब क्या होता है? जो सीधा साधा होता है उसको बोलते हैं। तो सीधा साधा का उग्र हो जाएगा, उग्रवादी मतलब विद्रोही एक प्रकार का। ठीक है, तो सौभाग्य भी नहीं होगा, शत्रु भी नहीं होगा, दुराशय भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उग्र होगा। इसका क्या होगा? उग्र। सौम्य का उग्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ, और 16th क्वेश्चन है आपका संकीर्ण। संकीर्ण दिया गया है, संकीर्ण का क्या होगा? तो संकीर्ण का देखिए, संकीर्ण का एक मतलब पतला या छोटा के लिए कहते हैं, कम होने के लिए, छोटा हो जाने के लिए। तो संक्षेप वैसे इसका मिलता जुलता हो जाएगा। विस्तार हो सकता है, लेकिन विस्तार नहीं होगा, क्योंकि हम संकीर्ण दिया है, तो संकीर्ण के लिए विस्तीर्ण लगाएंगे, विस्तार नहीं लगाएंगे, और ना ही विकीर्ण लगाएंगे, ना ही विस्तार लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? विस्तीर्ण। यानी कि इसका सही क्या होगा? विस्तीर्ण। ठीक है, 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अनुरक्त दिया गया है। देखिए, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, तो अनुरक्त का विरक्त होगा। क्या होगा? विरक्त होगा। आसक्त, प्रेम और विगत ये नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा? विरक्त होगा। अनुरक्ति का विरक्त होता है। अगर अनुरक्ति दिया गया है तो विरक्ति लगाएंगे, लेकिन अनुरक्त दिया है तो विरक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, सापेक्ष। सापेक्ष दिया गया, तो सापेक्ष का आप सभी जानते होंगे, निरपेक्ष होता है, अच्छी तरह सब जानते हो। असापेक्ष भी नहीं लगाते हैं, निष्पक्ष भी नहीं लगाते हैं, और आपेक्ष भी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या होगा? निरपेक्ष होगा। क्या होगा? निरपेक्ष। 19th क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 19th क्वेश्चन आपका साधु। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? साधु का सोचते हैं साध्वी होगा या साधुनी होगा, सन्यासिनी होगा, और यहाँ पर असाधु भी लिखा है। तो कुछ तो थोड़ा सेंस लगाते हैं तो और सही लगा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत कराते हैं। ध्यान रखें, कुछ होते हैं साधुनी और गलत लिखा, सन्यासिनी गलत लिखा, साध्वी लगा के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो साधुनी, सन्यासिनी और साध्वी ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। ये तीनों शब्द जो हैं वो एक ही के पर्यायवाची हैं, और ये तीनों के जब एक ही के पर्यायवाची हैं तो साधु की अपोजिट नहीं हो सकते। हालांकि साधु और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देखोगे तो साधु का साध्वी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो तीन मिल रहे हैं एक जैसे, इसलिए इसको ना लगा के असाधु लगेगा, और असाधु सही होगा। यहाँ पर साधु का असाधु होगा। नेक्स्ट चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन है पुष्ट का विलोम होगा। यानी पुष्ट का विलोम क्या है? पुष्ट का विलोम देखिए, ना तो दुष्ट होता है, ठीक है, ना ही आपका पुरस्कार होता है, ना ही प्रकृति होता है, बल्कि पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। क्या होता है? क्षीण होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। यहाँ पर यह पूछा गया कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब ऐसा कौन सा है जो एक दूसरे का विलोम नहीं है। जो दो दो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसका विलोम एक दूसरे के नहीं है? तो अपेक्षा का उपेक्षा भी मैंने पीछे बताया था, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ये भी सही है, ठीक है, और उपेक्षा का अपेक्षा सही है, ठीक है। अग्रज का अनुज ये भी सही है, ठीक है। अब उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान ये भी सही है, उन्नत का पता ये सही नहीं है, तो ये विकल्प आपको नहीं लगानी। हालांकि ये तीनों सही हैं, लेकिन आपको पूछो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? उन्नत और अवगत, ये इसका त्रुटिपूर्ण है। ये तीनों सही वाले हैं तो उनको नहीं लगाना है। जो उन्नत और अवगत दिया गया है ये आपका त्रुटिपूर्ण है, तो इसको लगाना है, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण? सेम भाई उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, त्रुटिपूर्ण छांटना है। तो आप देखेंगे अनुग्रह का आग्रह हो, अनुग्रह का आग्रह ये गलत है, सॉरी, अनुग्रह का आग्रह यही गलत है। तो अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, और अनंत का शांत होता है, क्योंकि जो शांत है तो एक अनियुक्त विशेषण शब्द है, अंतयुक्त विशेषण, तो इसको अनंत का विलोम माना जाता है। तो ये अनंत का शांत बिल्कुल सही है। यहाँ पर जड़ का चेतन ये भी सही, तो ये भी नहीं लगाएंगे। आकृष्ट का विकृष्ट ये भी होता है, तो ये नहीं लगाएंगे, बल्कि अनुग्रह का आग्रह ये लगाना है, ठीक है। अनुग्रह का, क्योंकि आग्रह का विग्रह, आग्रह विग्रह होता है, तो इसका अनुग्रह जो है, अनुग्रह का आग्रह ये विलोम जो है वो गलत दिया गया, तो इसी को हम लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, त्रुटिपूर्ण पूछा गया है तो गलती वालों को लगाएंगे हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण का मतलब जिसमें गलती है वो छांटना है, जो सही नहीं है, ठीक है। तो क्षर का अक्षर होता है, ये सही है, ठीक है। और समास का व्यास, समास का व्यास ये भी सही है, क्योंकि समास का व्यास होता है, समास का विग्रह भी होता है और व्यास भी होता है, ठीक है। और इसके बाद स्वल्पायु और चिरायु ये भी सही है,
ठीक है। अब आहार का विहार नहीं होता है, तो इसी विकल्प को हमें लगाना है। ये तीनों विकल्प नहीं लगाने, क्योंकि तीनों सही दे रखे हैं, इनको नहीं लगाना है, बल्कि किसको लगाना है? आहार का विहार। आहार का मतलब भोजन होता है और विहार का मतलब घूमना होता है, कि पार्क वगैरह में जाना, घूमना, ये विहार कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम बिहार को आहार विहार ये दोनों सही नहीं है, तो इनको ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और आपका 24वां नंबर क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी त्रुटिपूर्ण ही पूछा गया है। तो देखते हैं, आमिष का सामिष दिया गया, आमिष का सामिष दिया, आधार का आधे दिया गया, बिन्नत का उद्दत दिया गया, विपत्ति का संपत्ति दिया गया है। तो देखिए, विपत्ति का संपत्ति ये भी सही है, तो ये भी नहीं लगाना है। बिन्नत का उद्दत ये भी सही है, ये भी नहीं लगाना है। आधार का आधे ये भी सही है, तो ये भी नहीं लगाना है। जो गलत है वो लगाना है। तो आमिष का सामिष नहीं होता है, आमिष का सामिष नहीं होता, तो यही आपको लगाना है, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, ये तीनों नहीं लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका 25वां क्वेश्चन, मतलब 25वां क्वेश्चन है आकलन। तो आकलन देखिए, आकलन का क्या होता है? आकलन का विकलन दिया गया, संकलन दिया गया है, समाकलन दिया गया, प्राकलन दिया गया है। तो देखो, ना तो इसका प्राकलन होता है, ना ही समाकलन होता है, ना ही संकलन होता है, इसका विकलन होता है। क्या होता है? विकलन होता है। क्या होता है? विकलन, यानी कि आकलन का विकलन होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। आकलन का क्या होता है? विकलन होता है। ठीक है, आकलन का विकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया 26, और 26 में है सामिस। और सामिस, अब देखेंगे सामिस का क्या होगा। तो सामिस का आपका निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष, सामिस का निरामिष। ठीक है, ये तीनों गलत है। मानसिक भी नहीं होगा, अमानसिक भी नहीं होगा, तामसिक भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? निरामिष होगा। क्या होगा? निरामिष होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27वें क्वेश्चन की तरफ। और 27वां क्वेश्चन है ईप्सित। क्या दे रखा है? ईप्सित। तो ईप्सित का अभीप्सित भी नहीं है, अधिप्सित भी नहीं है, कुत्सित भी नहीं है, आपका ए सही है, यानी कि अनीप्सित। क्या सही है? अनीप्सित। अनीप्सित बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका उन्मूलन। क्या दिया गया है? उन्मूलन। तो उन्मूलन का क्या होगा? उन्मूलन का देखते हैं। ठीक है, उन्मूलन का ना तो आमूलन होता है, ना ही निमीलन होता है, ना ही समूलन होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। क्या होता है? रोपण। ठीक है, उन्मूलन का रोपण होता है। 28वां क्वेश्चन आपका उन्मूलन है, और उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 और 29वां क्वेश्चन आपका अमित। तो अमित का क्या होगा? अमित का विलोम पूछा गया है। तो देखो, अमित का विलोम सुमित भी नहीं होता है, कुमित भी नहीं होता और दुर्मित भी नहीं होता, ये परिमित होगा। इसका विलोम क्या होगा? परिमित। अमित का विलोम परिमित होता है। और 30 क्वेश्चन जब चलते हैं, यानी 30वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 30वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 30वां क्वेश्चन अलग तरीके से दिया है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन घुमा दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया शुद्ध है, ठीक है, किसी ने पूछा तो शुद्ध नहीं है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, शुद्ध है या नहीं है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इस तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना ही आपका आंसर देना उचित रहता है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िए। यहाँ पर पूछा शुद्ध नहीं है, यानी गलत कौन सा है, ठीक है, वो देखना है। शुद्ध नहीं है। अब देखिए, आयात का निर्यात होता है, सही है। पाप का पुण्य भी होता है, ये भी सही है। बद्ध का मुक्त होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों तो आपको नहीं लगाने। आपको कौन सा बताना है? जो सही है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जो गलत है वही सही करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया शुद्ध नहीं है, वही छांटना है। तो नूतन और सनातन ये आपका शुद्ध नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसी को आप लगाएंगे, बाकी आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो नहीं होंगे। मतलब क्या लगाना है आपको? नूतन और सनातन। ना तो बद्ध होगा, ना पाप होगा, ना पाप पुण्य होगा, और ना ही आपका आयात निर्यात होगा। तो नूतन और सनातन ये गलत है, यानी शुद्ध नहीं है, तो इसको ही छांटना था आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है आपका? निंदा। निंदा का विलोम क्या है? देखो, निंदा का विलोम संस्तुति भी नहीं होता, संवेदना भी नहीं होता, स्तवन भी नहीं होता है, तो संस्तुति इसका विलोम होता है। क्या होता है? संस्तुति। 31वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। तिमिर। तिमिर मीन्स होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो अंधेरा का आलोक मीन्स प्रकाश होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आंसर सही। किरण नहीं लगाएंगे, रंगीन भी नहीं लगाएंगे, रंगहीन भी नहीं लगाएंगे, बल्कि आलोक होगा। क्या होगा? तिमिर का आलोक। 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है आपका शुक्ल। अब शुक्ल आप जानते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं। तो शुक्ल का उल्टा कृष्ण हो गया। काला भी नहीं लगाएंगे, कृष्ण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आसित भी नहीं, श्यामल भी नहीं, कृष्ण। दो आपने पक्ष पढ़े होंगे ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। आप देखते हैं मंथ में एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक उजियारा पाक को शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष को अंधेरा पाक कहते हैं। तो शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। ये आपका देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 34। सजल। सजल मतलब जल सहित, निर्जल हो जाएगा, सिंपल चीज है, जल निर्जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्जल। जलहीन भी नहीं होगा, जलाभाव भी नहीं होगा, और कुजल भी नहीं होगा, इसका क्या होगा? निर्जल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 35वां क्वेश्चन क्या है?
तो 35वां क्वेश्चन है सामान्य। सामान्य का क्या होता है? तो सामान्य तो सभी आ गए सामान्य में, तो श्रेष्ठ भी इसका नहीं होगा, सर्वज्ञ भी नहीं होगा, साधारण भी नहीं होगा, विशिष्ट यानी विशेष प्रकार का। सामान्य का क्या हो जाएगा? विशेष प्रकार का, विशिष्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35 क्वेश्चन आपका विशिष्ट हो जाएगा सामान्य का। अगला 36 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो परमार्थ का विलोम है, किसका? परमार्थ का। परमार्थ क्या होता है? दूसरे के अर्थ के, दूसरे के हित में जो आए वही तो परमार्थ कहलाएगा, जो दूसरे का काम आए। ठीक है, तो यहाँ पर स्वार्थ हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ। शब्दार्थ भी नहीं होगा, दयाहीन नहीं होगा और दयाहीन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमार्थ, यानी परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 37 जो क्वेश्चन है प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना। तो ठीक है, विसरण भी नहीं होगा, संगठन भी नहीं होगा, विस्तीर्ण भी नहीं होगा, संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन। संकुचन मतलब होता है इकट्ठा करना, कम करना। ठीक है, प्रसारण मतलब फैलाना, प्रसार मीन्स फैलाना होता है, और संकुचन में इकट्ठा करना हो गया। तो ये भी हो गया। अगला देखते हैं 38वां क्वेश्चन। तो 38वां क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का आकर्ष भी नहीं है, अनुत्कर्ष भी नहीं है और आकर्ष भी नहीं है, बल्कि अपकर्ष इसका विलोम होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 39वां क्वेश्चन दिया गया आपका मसरण। क्या दिया गया है? मसरण का विलोम क्या है? तो मसरण का विलोम अच्छी तरह याद करो, रुच्छ होता है। क्या होता है? रुच्छ। मसरण का विलोम रुच्छ होता है। ये सही है, असरण भी नहीं है, चिक्कड़ भी नहीं है और सुकुमार भी नहीं है। ये बिल्कुल सही क्या होगा? रुच्छ। तो रुच्छ इसका सही आंसर है। और अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन, मतलब 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या है? विधवा। अब विधवा का तो सभी जानते होंगे, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विधवा क्या होता है? जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। अब इसका उल्टा, जिसका पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधुर। तो विधुर इसमें बिल्कुल सही है। विवाहिता भी नहीं होगा, विवाहित भी नहीं होगा और सदवा भी नहीं होगा और अविवाहित भी नहीं होगा, बल्कि विधुर होगा। क्या होगा? विधुर। विधवा का उल्टा विधुर होता है। जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं और जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां क्वेश्चन है मुख्य। मुख्य का मतलब क्या होता है? मुख्य का मतलब प्रधान हो जाएगा, तो प्रधान तो इसका हो नहीं सकता, सिंपल सी प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? गौड़ दिया गया है, ये भी गौड़ दिया गया, तो ये भी गौड़ नहीं होगा, ये भी गौड़। मुख्य यानी कि मुख्य का उल्टा गौड़ होता है। अपोजिट क्या होता है? गौड़। गौड़ दो तरह का लिखा हो, जो अणा वाला होता है ना, रावण में जो अणा बनता है वही सही होता है। तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 42 क्वेश्चन देगा सुलभ। सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, तो दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। अप्राय, अलब्ध और दुष्प्राय ये गलत है। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। 43वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 43वें क्वेश्चन में दिया गया पंडित का विलोम है। तो पंडित किसे कहते हैं? ज्ञानी को। जो ज्ञानी होता है सिंपल विद्वान कह सकते हैं? नहीं। क्या होगा? विद्वान भी नहीं होगा, विद्वान तो सेम हो गया, ज्ञानी भी सेम हो गया, महान भी, पंडित को महान कह सकते हैं। ठीक है, तो न तो विद्वान हुआ, न ज्ञानी हुआ, न महान हुआ, तो मूर्ख आपका पंडित का विलोम होगा। पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 44 यानी कुसुम का विलोम है। किसका विलोम? कुसुम का विलोम है। तो कुसुम का विलोम आप जानते हो, कुसुम का मतलब फूल होता है, तो फूल मतलब हल्का, तो वज्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्र इसका हो जाएगा। कठोर नहीं होगा, कोमल नहीं होगा और पाहन भी नहीं। पाहन हालांकि पर्वत पत्थर को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वज्र लगाना है आपको। कुसुम का विलोम क्या होता है? वज्र होता है। क्या होता है? वज्र। ये नहीं लगाना है। नेक्स्ट आप क्या 45वां क्वेश्चन देखते हैं। वीर का विलोम है। तो वीर का देखो बहादुर भी नहीं होगा, आप जानते हैं वीर बहादुर एक ही चीज है। महावीर वो तो उससे और बड़ा वीर हो गया। दुष्ट भी नहीं कहेंगे, वीर को कायर कहेंगे। अगर अपोजिट में बात आ जाए तो वीर का अपोजिट क्या होगा? कायर होगा। वीर का विलोम शब्द कायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। तो 46वां क्वेश्चन दे रखा है आपका अभिमानी का विलोम है। अभिमानी का विलोम है। तो देखिए साहसी दिया गया है, स्वाभिमानी दिया गया है, निर्भिमानी दिया गया है, गौरवशाली दिया गया है। क्या दिया गया है? गौरवशाली। अब यहाँ पर देखते हैं कि साहसी का विलोम है क्या? सॉरी, अभिमानी का विलोम। किसका? अभिमानी का विलोम। तो देखो अभिमानी का विलोम ना तो साहसी होगा। ठीक है, अभिमानी क्या होता है? जो अपने आप में अभिमान करता हो, वो भी नहीं होगा। स्वाभिमानी तो एक ही चीज हो गया। ठीक है, गौरवशाली तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो निर्भिमानी जो है वो आपका इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? निर्भिमानी। तो अभिमानी का क्या होगा? निर्भिमानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको देखते हैं 47वां क्वेश्चन। मानवता दिया गया। तो देखो मानवता और दानवता दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। मानवता और दानवता। सहृदयता की बात करें तो ये तो एकदम सहृदयता मतलब जो सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति होगा, मनुष्यता भी नहीं होगा, समरसता भी नहीं होगा, सिंपल सा दानवता होगा। क्या होगा? दानवता। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 48वां क्वेश्चन है अर्पित।
क्या दिया गया है, अर्पित का विलोम है। ठीक है, तो अर्पित का विलोम समर्पित तो नहीं होगा, ठीक है, त्याज्य भी नहीं होगा, अर्जित भी नहीं होगा, ग्रहित होगा। क्या होगा, ग्रहित। अर्पित का विलोम क्या है, ग्रहित है। ठीक है, 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 49वां क्वेश्चन दिया गया है उन्मुख का विलोम है। किसका, उन्मुख का। तो उन्मुख का देखो सम्मुख नहीं होता है, मुख भी नहीं होता है और सन्मुख भी नहीं होता, विमुख होता है। क्या होता है, विमुख। उन्मुख का विलोम है विमुख। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अंतिम क्वेश्चन जो दिया गया उपचार। क्या दिया गया है, उपचार। उपचार का विलोम क्या होगा, तो उपचार का विलोम ना तो उपकार होता है, ठीक है, ना ही आपका अनुपकार होता है, ना ही सदाचार होता है, आपका अनुपचार होता है। क्या होता है, अनुपचार। ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगली वीडियो में हम मिलते हैं और 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के। अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।